Hello everyone. Today is the second class for ICSE class 10 force. The very first chapter for physics is force. Last time we've learnt about the definition. हमने definition जाना है force का. Force का definition क्या है? Force is a push or a pull. और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? तो फोर्स अगर किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे या रिजिड बॉडी पे अगर अप्लाई किया गया है तो उसके स्टेट में चेंज आता है. इधर रेस्ट है तो मोशन में, मोशन है तो रेस्ट में आ जाएगा. और अगर नॉन रिजिड बॉडी है तो उसके शेप और साइज में चेंज आएगा. आज वी गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन. कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं? तो ब्रॉडली दो टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं. एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? इफ force is applied on a rigid body and the body starts moving in a straight path in the direction of the motion, it is called translatory motion. अगर फोर्स अप्लाई किया है हमने किस पे? एक रिजिड बॉडी पे, और बॉडी जो है वो मूव करने लगता है एक स्ट्रेट पाथ में. कहां पे? डायरेक्शन ऑफ मोशन में. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन है वो. एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पर हमने फोर्स लगाया है और ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है. तो इस टाइप के मोशन में जो इंटायर बॉडी है वो सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम में. क्योंकि भाई ये तो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगा. ठीक है. दूसरा, व्हाट इज रोटेटरी मोशन? अगर एक बॉडी जो है वो पिविट किया गया है एक पॉइंट पे. पिविट मतलब कि मानो एक बॉडी है और यहां पे इसको हमने एक कील या किसी चीज से, पिन से हमने इसको फिक्स कर दिया यहां पे. ठीक है. तो ये जो पार्ट है ये हम कहते हैं पिविट पॉइंट. क्या कहते हैं? पिविट पॉइंट. तो अगर बॉडी को पिविट कर दिया किसी पॉइंट पे और फोर्स जो है अप्लाई किया जा रहा है सुटेबल पॉइंट में, चलो मान लो हमने यहां पे फोर्स अप्लाई कर दिया, तो वो रोटेट करने लगता है. कहां पे? अबाउट द एक्सिस. जो ये है वो उसको हम एक्सिस कहते हैं. ये वाला पॉइंट को हम एक्सिस कहेंगे. इसके ये वाला जो पार्ट है ये एक्सिस है उसका. तो ये एक्सिस पे ही ये रोटेट करने लगेगा. ये इस तरह से रोटेट करने लगेगा. अगर हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इधर रोटेट करने लगेगा. इस डायरेक्शन में ये रोटेट करने लगता है. पासिंग थ्रू द पिविटेड पॉइंट. ये इस पिविटेड पॉइंट से पास करते हुए. तो ये जो मोशन है बॉडी का उसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन. अब रोटेटरी मोशन में डिफरेंट पार्ट जो है बॉडी का वो कवर करता है डिफरेंट डिस्टेंस सेम टाइम में. लेकिन ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा वो अलग है. ये पॉइंट पे डिस्टेंस कवर्ड अलग है, ये पॉइंट पे डिस्टेंस कवर्ड अलग है, ये पॉइंट पे डिस्टेंस कवर्ड अलग है, ये पॉइंट पे डिस्टेंस कवर्ड है. तो ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग कवर करेगा अपने पिवटेड पॉइंट के हिसाब से. तो हम कह सकते हैं कि रोटेटरी मोशन में बॉडी जो है वो कवर करता है डिफरेंट डिस्टेंस, लेकिन सेम टाइम में. यहाँ फोर्स अप्लाई किए ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा उससे कम डिस्टेंस कवर करेगा, ये पॉइंट उससे भी कम डिस्टेंस, ये पॉइंट उससे भी कम, ये भी उससे भी कम, उससे भी कम. और यहाँ पे एक्चुअली में कोई डिस्टेंस कवर नहीं होता यहाँ पे. ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे जीरो हो जाता है. मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितना दूर रहेगा पिवटेड पॉइंट से उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है ये.